Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to the weekly market analysis session from DIP. महीना नया चालू हो गया दिसंबर का और चीजें चेंज भी हुई हैं। ऑल टाइम हाई पे बाजार हमने देखा। ऑल टाइम हाई पे जो जिस लेवल पे क्रॉस हुआ वहां से भी काफी ऊपर बाजार चल रहा है। तो आइए देखते हैं बाजार कहाँ पे कैसे चल रहा है और आने वाला जो वीक है वो कैसा रह सकता है। इसके लिए मैं आपको लेके आया हूं, देखिए निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। निफ्टी का डेली चार्ट है तो देखिए बाजार को हमने मूव करते हुए देखा है। मैं थोड़ा सा मार्क करता हूं आपके लिए। ये बॉटम बन गया था अक्टूबर के एंड में, और जहां पे अभी बाजार खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 21,000 निफ्टी ने अचीव कर लिया है। जो बॉटम बना के आया था वो भी आपको लेवल मालूम होगा, 18,800 का ये लेवल था। तो बाजार करीब करीब 1200 पॉइंट अगर हम कहें, ये जो स्ट्रेच है 1200 पॉइंट का मूव लेके आ चुका है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ईयर एंड होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, करीब करीब आधा महीना बाकी है, ईयर एंड हो जाएगा। तो ये जो मूव है हमने एक्स्ट्रॉर्डनरी मूव देखा। और यहाँ पे कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बाजार का चेंज हुआ है, अभी इस पे अब आगे डिस्कस हम करेंगे। लेकिन निफ्टी जो हमारा बाजार है वो कैसा रह सकता है आने वाली वीक में, पहले आइए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए वापस मैं आपको लेके आऊंगा डेली चार्ट से वीकली चार्ट्स पे जो हम एनालिसिस करते हैं। और वो कैसे करते हैं आपको मालूम है, सिंपली जो बीते हुए हफ्ते हैं उनके हाई लो मार्क करते हैं। आइए टाइम ना वेस्ट करके सबसे पहले काम यही करते हैं कि इनका सबसे पहले जो हाई और लो है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या जो मेजर पिवट लेवल्स हैं जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के लिए काम करेंगे उनको मार्क करते हैं। तो देखिए करंट कैंडल पहले छोड़ देता हूं, लास्ट टू लास्ट वीक उठाता हूं इसका हाई, कलर चेंज ब्लू से, है ना, इसको मार्क करते हैं ऐसे, हाई और लो। उससे पीछे जाते हैं, कलर चेंज करते हैं, पिंक करता हूं मैं ये, इसका लो। सेम वे उससे पहले इसका हाई, ये कुछ स्थान एक ही बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस। देन उससे और पीछे कलर ग्रीन करता हूं इसके लिए, और इसका लो। ठीक है, एक दो तीन चार कैंडल, पांचवी भी कर लीजिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली 6 करनी है। तो रिसेंट वाला जो अभी वीक गया है उसको हम छठा ले लेंगे, इसको कर देंगे ग्रे कलर। और लास्ट जो इसका लो है वो ये, और जो करंट कैंडल है अभी बंद हुई लास्ट वीक की, इसको हम करते हैं ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक रंग रखते हैं। तो देखिए कुछ गैप आता हुआ भी देखा था आपने इस वीक मंडे को, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आए। 3 असेंबली में बीजेपी, 4 असेंबली के रिजल्ट थे, 3 उसमें से बीजेपी की मेजोरिटी आई, इसलिए उत्साहित होकर बाजार गैप अप खुला था। तो गैप आपको अभी दिख रहा होगा, ये गैप क्या है, ब्लैक लाइन, ये याली ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन के बीच में आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ था इस जगह पे। अब बहुत लोगों का कहना है ये गैप फिल भी होगा सर, देखते हैं। गैप अल्टीमेटली फिल भी होते हैं, अगर फिल नहीं हुए तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। नॉर्मली कहावत यह है टेक्निकल एनालिसिस में कि सर गैप फिल हो जाते हैं, वैक्यूम जो बन जाता है तो प्राइस उसको फिल कर लेता है। अगर ये फिल नहीं होते हैं तो उसका अदर साइड भी तो लेके देखिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह पे काम करते हैं। अब वीकली चार्ट में कमी दिखाई देते हैं इस तरह की गैप, लेकिन फिर भी देखने वाली चीज होगी अगर ये फिल करने बाजार आया तो कहां तक जा सकता है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप स्ट्रेच करिए, आपको 2 लाइनें कहां पे आती हुई दिख रही हैं,
एक तो ये जो पिंक और पर्पल लाइन है, ये वही पुराना हमारा लेवल 19,850 का लेवल है। अगर बाजार गिरा वापस तो इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। और नीचे में ये कुछ ग्रीन और ग्रे लाइन एक साथ है, तो 19,300, ये तो बहुत दूर है। 19,250 याद है, एक टाइम पे 19,250 का रेजिस्टेंस था। बाजार जब इसके नीचे चल रहा था तो रेजिस्टेंस बन रहा था। अब बाजार ऊपर से अगर फॉल किया तो ये सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। तो ये दूर का लेवल है, इसको अभी जाने दिए, कंसंट्रेट करिए पास के लेवल पे। तो ये लेवल बन सकता है अगर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई तो। लेकिन उससे पहले कुछ सीन जो हमें दिखेगा, ये तो हमने चार्ट देख ली वीकली पे, लेकिन इसको मैं हाइड करता हूँ ड्राइंग को, और वापस आते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मैं वापस क्यों लेके आया हूँ, देखिए उसका भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्यों। अभी गैप के बाद जो बाजार चल रहा है, तो एक खास चीज आप नोट करेंगे डेली चार्ट पे निफ्टी की कैंडल सिक्स में, कि जो भी कैंडल बन रही है वो कुछ हैंगिंग मैन, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और कुछ सिंपल स्पिनिंग टॉप डोजी दिख रहे हैं, जो कि बता रहे हैं बाजार में रिवर्सल। हैंगिंग मैन तो रिवर्सल बताता है, लेकिन ठीक है, कंफ्यूजन भी है, डोजीज भी आ रहे हैं। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इस बीच में चल रहा है। बाजार गैप से खुला है, ठीक है। अब रिवर्सल के लिए जो नीचे के ये जो फाउंडेशन पॉइंट्स है, बाजार को इसके नीचे ब्रेक भी करना पड़ेगा रिवर्सल पाने के लिए। तो हम देखते हैं रिवर्सल आता हुआ दिखता है तो रिवर्सल हम प्ले करेंगे। अदरवाइज बाजार थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट में है। अगर ऊपर की तरफ चाल भरता है तो एक नई रैली यहां से क्रिएट होती हुई दिख सकती है। ये हम क्यों कह पा रहे हैं, आइए इसके लिए थोड़ा सा आगे चल के हमारी पिवट पॉइंट स्टडीज हम ओपन कर लेते हैं, और ये क्या सिचुएशन बना रही है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इस महीने का दिसंबर अभी आधा बाकी है, करीब करीब आधे से भी ज्यादा। इस महीने का जो R1 है वो तो अचीव हो गया है, लेकिन देखिए ये जो स्पिनिंग टॉप्स वगैरह कैंडल बन रहे हैं, ये खास लेवल पे बन रहे हैं। मैं R2 अभी ओपन करूंगा सिर्फ, ये देखिए R2 का लेवल जो है, जहां पे निफ्टी खड़ी हुई है 20,950 लगभग वही है। तो बाजार अभी R2 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखिए बाजार अभी R2 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसी के आसपास डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बाजार चल के बहुत आया है। अगर R1 उसने क्लियर कर लिया है पॉइंट, तो कहीं ना कहीं जाके तो ब्रेक लगाएगा। तो अभी फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है 20,950 के आसपास। अगर इसको भी बाजार क्लियर कर देता है तो वो कौन कौन से लेवल हो पाएंगे आगे, तो आइए, क्योंकि यहां तक तो बाजार आ गया है। आगे जो बाजार के लेवल होंगे ये आएगा, वो है बहुत ज्यादा दूर, 21,721, 21,700 मोटा मोटा। और ये अगर लेवल आपको ज्यादा दूर लगता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाइए, 1 आवर पे, जहां पे पिवट की स्टडीज आपको वीकली मिलेंगी। तो देखिए जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे आए, अब ये जो लेवल R3 था, वहां पे तो R2 था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था डेली चार्ट्स पे, मंथली पिवट में। वीकली पिवट में जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए, तो ये देखिए R3 का लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह खड़ा हुआ है। ये देखिए बाजार वहीं घूम रहा है ना, रेजिस्टेंस खा के। इसको आउटपेस करना पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा इसके ऊपर के लेवल पे। कोई बात नहीं, R4 तक आप देख लिए। अभी लगता है कुछ R4 का लेवल कुछ नजदीक होगा, जो हमें बताएगा अगर अगर बाजार यहां से चला तो अगला पड़ाव क्या हो सकता है। तो वो है 21,250 का, जो कि अगले हफ्ते अचीव होता हुआ कुछ देख हम सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगले हफ्ते पिवट भी चेंज हो जाएंगे। पिवट मैंने अगले हफ्ते का कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे आपको पता है। पिवट के लिए कुछ नहीं, पिछले हफ्ते की हाई प्लस लो प्लस क्लोज ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए तो लेवल आपको सेंट्रल पिवट लाइन का मिल जाएगा, आ रहा है जो कि आ रहा है, मैंने निकाला हुआ है। ये 20,828 का है, लगभग यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। ठीक है, ये इसके साथ साथ पुरानी भी चीजें आ गई हैं, तो उसको मैं पहले रिमूव करूंगा और फिर से लगाऊंगा। तो देखिए ऐसे लगा सकते हैं इसे।
ये तो अगले हफ्ते की जो ये ब्लू लाइन है आप देख रहे हैं, हर हफ्ते ये ब्लू लाइन बनती है, सेंट्रल पिवट लाइन यही है। ये जो आप ब्लू लाइन देखते हैं, तो मैंने भी अपना जो पिवट लाइन अगले हफ्ते के लिए मार्क किया है वो कुछ लाइन ऐसे होगी, देखिए ऐसे। अब इसके ऊपर का बुल जोन होता है वो आपको पता है, और नीचे का बियर जोन होता है। अगर मैं मार्क करूं आपके लिए, देखिए हमेशा ऐसे ही मार्क करता हूँ। ग्रीन वाला एरिया ये आपका बुल एरिया है, और सेंट्रल पिवट के नीचे का लाइन का जो एरिया है ये बियर एरिया है। ठीक है, तो अगले हफ्ते इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ लगता है बाजार में बुलिश टोन है। अगर बाजार नीचे ट्रिप करेगा भी तो सपोर्ट खा के कुछ बुलिश जोन में आने की चालू कोशिश करेगा। ऑल टाइम हाई के नजदीक बाजार चल रहा है, चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं सेक्टर्स में, और इंटरनेशनल भी माहौल सही चल रहा है। तो उसके देखते हैं, जो बियरिशनेस है वो कम चल के बुलिशनेस इंटैक्ट रहेगी, आगे चलने की कोशिश करेगा। और जो लेवल है ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये ब्लू लाइन 20,828 की है। राउंड आप कर लिए तो 800 पकड़ लीजिए, 20,800। तो इस पे खूब बाजार कोशिश करेगा इसके ऊपर चलने की। अगर नीचे आ भी जाता है तो रिट्रेसमेंट होगा, वापस बाजार इसकी ओर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह का कुछ धारणा, कुछ अजम्पशन है अगले हफ्ते के लिए। तो आइए निफ्टी के एनालिसिस से बाहर चलते हैं और आगे और भी चीजें डिस्कस करने की सेशन में वो कर लेते हैं, और सेशन को अंजाम देते हैं। वापस मैं डेली चार्ट्स पे आऊंगा, सारे ये चीजें बंद करूंगा ताकि आपको चीजें आराम से दिखें। पिवट स्टडी भी बंद करता हूं, और हम आते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जैसे आप देख रहे होंगे ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गई है, नया ऑल टाइम हाई उसने बना लिया है। 47,262 चल रही है, और इसमें भी एक गैप देखा अभी, जो गैप आया बाजार में। लेकिन नीचे से इसने जो तेजी भरी है, तो आप देखेंगे, पीछे हम डबल टॉप की बात करते आए, तो देखिए डबल टॉप किस तरह से स्पॉइल कर दिया है। गिरावट आई थी एक लेवल पे, ये ब्रीच हुआ था, बाजार नीचे जा रहा था, लेकिन ये जो डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर भी बना था, डबल टॉप भी था, लेकिन वहां पे दांव दे के बैंक निफ्टी ने वापस जो आपके हेड्स थे, देखिए हेड एंड शोल्डर के लिए डबल टॉप के भी जो हेड्स थे उसको भी वायलेट कर दिया। 46,000 के अराउंड थे, उससे भी ऊपर बाजार चल रहा है। ये सिर्फ इसीलिए है कि साइकोलॉजी लेकर अगर आप काम करेंगे तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट यही है कि बहुत लोग एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं कि सर ये पैटर्न फेल हो गया। सर पैटर्न फेल नहीं हुआ, पैटर्न फेल भी होता है, पास भी होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी लगा के काम करना होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। सिर्फ एनालिसिस करके काम नहीं होता। एनालिसिस तो बहुत छोटी सी पिक्चर है बहुत बड़ी पिक्चर की। ठीक है, तो ये मत कहिए कि सर यहाँ पे एनालिसिस फेल हो गया। अभी आपने फेल होता हुआ देखा, ठीक है यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे एफ नंबर मिले उसको, कोई बात नहीं, ढेरों बार ये पास होता है, वहां पे पार्टिसिपेट करिए ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी की बात हो रही है, अभी आगे आते हैं, सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार देखेंगे डाउ जोन्स। डाउ जोन्स भी देखिए ऑल टाइम हाई तक तो नहीं छू पाया है, अभी ऑल टाइम हाई बाकी है। ऑल टाइम हाई इसका ये होगा, ये लेवल्स, ये मैं मार्क करता हूँ ग्रीन से, ये लेवल, ये मैं मार्क करता हूँ कलर ग्रीन। ये ऑल टाइम हाई डाउ के ये है, करीब करीब 37,000। अभी डाउ वहां से बाकी है, थोड़ा सा चलेगा, 600-700 पॉइंट तो आ जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ पैटर्न था, इसमें भी कुछ पैटर्न फॉर्म हुआ था। इसमें भी कुछ पैटर्न फॉर्म हुआ था जो हेड एंड शोल्डर्स का था। सेम बैंक निफ्टी की तरह ये भी गिरी थी डाउ जोन्स, लेकिन नीचे सपोर्ट मिलके अब देख रहे हैं कि एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाना चाह रहा है डाउ जोन्स, जो कि यूएस मार्केट का इंडेक्स है। तो ये सारी चीजें हम इसमें भी होते हुए देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ी सेक्टर्स की। जो हमारा आज का टॉपिक है, फ्रॉम लैगार्ड टू लीडर, बात हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए, आप सेक्टर्स में आएंगे, सेक्टर्स में अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे, वीकली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, तो साफ आप पाएंगे, देखिए प्लेसमेंट बैंक निफ्टी की, ये निफ्टी बैंक जो है बैंक निफ्टी ही है, सेकंड नंबर पे विराजमान है। 5.5% का रिटर्न एक हफ्ते में, बीते हुए हफ्ते में 5.5% मूव किया है। इसके ऊपर बस एक एनर्जी सेक्टर था जो से ज्यादा परफॉर्म किया है। और अगर आपको याद हो, अभी कुछ हफ्ते पहले
ये स्थान बैंक निफ्टी का यहां कहीं आता था, नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे, डीप डाउन, सबसे नीचे। अब वो राइज करके कहां पहुंच गई है? ऑलमोस्ट नंबर 1 पे पहुंचने वाली है। तो जो शिफ्टिंग ये सेक्टर्स की होती है बड़ी अजीबोगरीब होती है। अगर आप इसे पिक कर लेते हैं, सही से ढंग से देख लेते हैं, हर हफ्ते देख के चलते हैं, तो देखिए बहुत चीजें आपके हाथ में बहुत बढ़िया तरीके से लग सकती है। मैंने कुछ लास्ट सेशन में पॉइंट आउट किया था कि चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, इवन ईयरली की भी हमने बात की थी, तो बैंक निफ्टी सबसे नीचे चल रही थी और तीनों में चल रही थी। लेकिन ये स्थान कुछ टाइम के लिए ही रहा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने स्थान बदल लिया। ठीक है। और आप आज की तारीख में वीकली में देखिए सेकंड स्थान है इसका। मंथली भी आइए चेक करिए, देखिए ये स्थान कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे सेक्टर्स में काम किया जाता है। मंथली पे आप आएंगे तो मंथली पे भी पाएंगे सेकंड नंबर तो नहीं आ पाया, लेकिन मंथली पे भी धीमे धीमे खिसकना चालू कर दिया है। बैंक निफ्टी थर्ड लास्ट है, जहां पे तो लास्ट आ रही थी, वीकली पे तो निकल गई ऊपर। मंथली में भी ये इंप्रूवमेंट और हो सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दूसरे सेक्टर्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। जो बाकी ऑयल एंड गैस है, मेटल्स है, एनर्जी है, रियल्टी है, बहुत चल गया है। अगर इसमें आता है और ये थोड़ा सा पुश करती है तो ये ऊपर की ओर मंथली पे भी निकल सकती है। ठीक है, और लास्ट एक बार इसको भी देख लिए, ईयरली। ईयरली पे अभी कुछ चीजें चेंज शायद नहीं हुई है। 1 ईयर पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए अभी भी नीचे ही विराजमान है। लेकिन सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है वीकली पे, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो कम से कम वीकली पे तो हम देखेंगे कहां से कहां मूवमेंट हुआ है। तो एक थोड़ा सा पॉइंट है कि अगर ये चीजें मेंटेन रहती हैं, ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी चल रही है और थोड़ा डिमांड आती है, तो ये इंप्रूवमेंट आपको मंथली और ईयरली पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि ऐसे ही होता है, सेक्टर का गेम ऐसे ही है कि जो टॉप पे चल रहा होता है तो कभी बॉटम पे आ जाता है ये बीच में, और जो कभी जो लगार्ड है जो सबसे नीचे चल रहा होता है उसकी जब जगह बदलती है तो वो हाई परफॉर्मेंस पे निकल जाता है, जैसे कि बैंक निफ्टी ने अभी वीकली बेसिस पे किया है। तो इस तरह से सेक्टर्स को मत छोड़िए, बिल्कुल पकड़ के रहिए, सही से एनालिसिस करिए। ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार तो देख लीजिए। बहुत लोग तो डेली भी देखते हैं, डेली का इतना नहीं, लेकिन वीक में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो यही बस दिखाने के लिए हम आपके सामने आते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस लेके। निफ्टी ऊपर में अभी मैदान खुला है, अनचार्टेड टेरिटरी है। 21,000 भी छू लिया है बैंक निफ्टी ने हमारे। और आपको बता दूं, अभी हाल में ही बैंक पॉलिसी खत्म हुई, फ्राइडे को आई थी। आरबीआई पॉलिसी रेट अनचेंज रखे हैं। नया कोई इवेंट अगर है तो कुछ महीनों बाद जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। तो प्री बजट रैली भी कहते हैं, प्री इलेक्शन रैली, प्री बजट बजट भी आ रहा है 1 फरवरी को, डेट डिसाइड हो गई है। तो इसको देखते हुए अगर पॉजिटिविटी बाजार में है तो उसको डिस्काउंट चल करते हुए बाजार पहले पहले परफॉर्म करेगा, इसको मत भूल जाइएगा। डाउ थ्योरी का पहला प्रिंसिपल, अगर जानना चाहते हैं डाउ थ्योरी क्या है तो हमारे प्लीज प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.